खट्टर सरकार, जब ये चुनावी वर्ष है 2023 का, 24 में आपको जनता को फेस करना है, इसी किसान के दरवाजे आके वोट मांगनी है, तो किसानों का गला मत काटिए। किसान विरोधी खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी अधिग्रहण नीतियों के विरुद्ध किसानों ने फूके सीएम के जगह जगह पुतले। आज हमें यहाँ पे किसान साथियों के साथ जाखोदा के किसान चौक पे यहाँ खट्टर सरकार का एक पुतला दहन करके एक विरोध किसानों ने यहाँ दर्ज कराया है। आज मांडोठी के दलाल भवन में कई राज्यों के किसानों की, सभी जिलों के किसान प्रतिनिधि वहाँ आए और जो रैपिड रेल जिसके लिए अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरकार ने जहाँ 10-10, 15-15, 17 साल पुराने जो मानेसर के मामले थे अधिग्रहण के, वहाँ उनकी कल ये प्रकाशित खबर है कि 2 करोड़ 67 लाख रुपए प्रति एकड़ उन्होंने वहाँ मुआवजा मंजूर किया है। तो जो ये केएमपी के साथ जो ये गांव बसते हैं, इन्होंने क्या पाप किया है। हरियाणा में एक कहावत है कि एक हांडी में 2 पेट। ये दोगलापन मुख्यमंत्री जी क्यों गांव-गांव ग्राम सभा के प्रस्ताव भी लेके आ रहे हैं। फसल खरीद गारंटी कानून पे किसानों को न्यूनतम 1.25 करोड़ से कम सर्कल रेट, कई प्रशासनिक लाभ, किसानों की जमीन पूरे दाव में न छीनी जाए। इसमें क्या कहना है, आपके प्रोटेस्ट का क्या कारण है? मेरा तो ये कहना है जी, किसानों को सरकार दोनों हाथों से लूट रही है। किसानों की दूध पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी और माल पे जीएसटी लगा दी। माल कम खरीदा जा रहा है और मुआवजे के नाम पर तो बिल्कुल लूटा जा रहा है। हमें चाहिए जो मुआवजा गुड़गांवा, सोना और मानेसर मिला है, जो सरकार ने दिया है, वो मुआवजा इस भादुगुड़ हल्के में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में मिले, तभी किसान थोड़ा खुशहाल होगा और उनके बच्चे थोड़ा पढ़ पाओगे। और सरकार अगर आपकी मांगे मंजूर नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे साहब, और पूरा मतलब धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और आज दलाल खाप में जो सभा हुई है, मीटिंग हुई है सभी की, उसके साथ हैं सब मिलके, समर्थन है जी पूरी तरह। जब रैपिड रेल के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर का जो एरिया है, उस पे आपने कोई भी उसकी रजिस्ट्री रोक दी, उस पर कोई भी किसान कोई प्रोजेक्ट अपने तरफ से नहीं लगा सकता। तो आज बड़े दुख की बात है कि झज्जर ज़िले के सबसे न्यूनतम सर्कल रेट आज आपके कुलासी में, जाखोदा में, इन गाँव में हैं, जबकि शहरीकृत गाँव यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसका कड़ा विरोध किसान यहाँ से जता रहे हैं। और जो खाप ने वहाँ पे और जो किसान संगठनों ने और जो पंचायत ने एक फ़ैसला लिया है कि 5 तारीख से ये आसोदा टोल पे वहाँ एक लगातार धरना चलेगा और सभी किसानों ने सर्वसम्मति से वहाँ हाथ खड़े करके एक फ़ैसला लिया है कि कोई भी मुआवजा नहीं उठाएगा। और जब तक हमारी बहुत पुरानी मांग है, बामडोली मोड़ पे 56 दिन तक लगातार किसानों ने धरना दिया। एक मांग चली थी कि 1.25 करोड़ एनसीआर में प्रति एकड़ न्यूनतम सर्कल रेट हो, लेकिन सरकार जानबूझ के सर्कल रेट को डाउन रखना चाह रही है। ये किसान के लिए कोई निगोशिएशन, कोई व्यापार का कोई घाटे बाधे की वस्तु ना देख के उसकी पेट की लड़ाई है, उसकी आजीविका का सवाल है। ज़मीन उसकी एक बार जाती है। तो जब आप इसी एनसीआर में 3.25 करोड़ रुपए आप यहाँ किसान को दे रहे हैं, और यूपी में आप देखोगे कि 2.5 करोड़ तक के मंडोरा में हमने संघर्ष करके दिलवाए थे, 1 करोड़ 90 लाख के वह मुआवजे हुए हैं। तो ये पिक एंड चूज ये प्रक्रिया क्यों है? क्या किसानों को थकाने के लिए? आपने बॉर्डर पे 1.5 साल तक आंदोलन में लगातार एक हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपना टाइम दिया। आपने किसान नेता भी आपका साथी प्रदीप धनखड़ शहीद हो गया। तो रणदीप सिंह जी, जो अधिग्रहण है, इसमें क्या नाराजगी आपकी? भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बना था, 14 में जो है बीजेपी सरकार आई, लेकिन मुख्यमंत्री साहब उत्तरी बाईपास भादरगढ़ का जो बनाव थे, उसका बोलता है किसान जमीन देंगे तो सर्कल रेट का 20% और दूंगा। तो 52 दिन तक धरना
बामडोली में चला था। इनकी कोई अब जो रेल कॉरिडोर पे क्या एतराज? और रेल का जो है ना 2013 तक 4 गुना गाँव में जो है ना कानून के तहत मिलना चाहिए, जिसमें कम से कम जो है ना 1.25 करोड़ रुपया बनता है। वो जो है ना बुनियादी कानून को दिया है 2 करोड़ 67 कितना दिया है, 2 करोड़ 67 लाख दिया है, उतना भी देना चाहिए। आज ये मांग उठी है कि सभी किसानों को यदि आपने अधिग्रहण करना है तो ये आंदोलन आप लोग विवश कर रहे हैं कि किसान सड़कों पे आए, आंदोलन पे आए, और जो हाईवे के दोनों तरफ की जो पट्टी है 2 किलोमीटर की, उसको भी आप फ्री जोन कीजिए। किसानों को उसकी मलकियत, उसके अधिकार सारे एक्सरसाइज करने के हैं। यदि कोई कंपनी वहाँ को डेवलपमेंट करना चाहती है तो सीधा किसान उससे निगोशिएशन करेगा। इसी तरह पानी की बात भी वहाँ पे आई कि किसानों का जो पानी जो खेती में यूज होता था, ये आगे शहरों में ये यहाँ खपत ना हो, तो इसलिए इनकी ज़मीनें छीन ली जाएं। तो ये बहुत दोहरा मापदंड है। किसान विकास में तभी भागीदार होगा जब उसके साथ ये डिस्क्रिशन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन ये आप नहीं करेंगे। तो एक बड़ा रोष है किसानों में, तो इसीलिए ये आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पे करना पड़ रहा है किसानों को। यदि सरकार 5 तारीख के एक अनिश्चितकालीन धरने से पहले यदि यहाँ ये सीधा इसका न्यूनतम 1.25 करोड़ प्रति एकड़ और सीधा यहाँ पे 3 करोड़ से ऊपर का मुआवजा घोषित नहीं करती, या जो आज जो पंचायत से जो मांगे गई हैं उन पे अमल नहीं करती, जो आज पंचायत हुई है उस पे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चौधरी रणजीत सिंह छिल्लर के अगुवाई में हमारा वहाँ पे समर्थन है। और जब तक वहाँ किसान कोई मुआवजा भी नहीं उठाएंगे तो खट्टर सरकार, जब ये चुनावी वर्ष है 2023 का, 24 में आपको जनता को फेस करना है, इसी किसान के दरवाजे आके वोट मांगनी है, तो किसानों का गला मत काटिए।